हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम हरे कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान 87 चैप्टर में हम हैं काफी दिनों से, और हम ऐसे और आगे बढ़ाएंगे। खत्म करने की तो हमें पता नहीं कब कर पाएंगे, पर आगे हम जरूर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज करिए, माता जी आपको एक एक करके मौका देंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। किसी जीव विशेष के शरीर में निवास करने वाले परमात्मा यद्यपि भगवान के एक अंश है, तथापि वे जीव द्वारा उपास्य है। अतः महर्षियों ने निष्कर्ष निकाला है कि ध्यान की प्रक्रिया की संरचना इस प्रकार की गई है जिससे कि जीव परमात्मा के रूप श्री विष्णु के चरण कमलों पर अपना ध्यान एकाग्र कर सके। यही समाधि का वास्तविक रूप है। जीव अपने ही प्रयासों द्वारा भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, अतः उसे परमेश्वर के चरण कमलों अथवा अपने अंदर स्थित परमात्मा की भांति भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रेखा टीकाकार श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक सुंदर पद की रचना की है। इस पद का तात्पर्य इस प्रकार है। प्रिय भगवान, मैं सनातन रूप से आपका अंश हूँ, किंतु मैं आपसे ही विकीर्ण होने वाली भौतिक शक्तियों के बंधन में बद्ध हो गया हूँ। समस्त कारणों के कारण के रूप परमात्मा के रूप में आपने मेरे शरीर में प्रवेश किया है। आपके साथ परमानंद ज्ञान के जीवन का उपभोग करना मेरा अधिकार है। अतः हे भगवान, मुझे अपनी भगवान की प्रेम सेवा का आदेश दीजिए, जिससे कि मैं पुनः दिव्य आनंद की अपनी आदि स्थिति को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। किसी जीव विशेष के शरीर में निवास करने वाले परमात्मा यद्यपि भगवान के अंश हैं, तथापि वे जीव द्वारा उपास्य हैं। तो हमने देखा है कि भगवान के 3 पुरुष अवतार जो हुए, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाई विष्णु जो है वो परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो कोई कह सकता है, अरे ये तो भगवान के पुरुष अवतार है, ये तो विष्णु है, तो कृष्ण नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि विष्णु है तो उपास्य नहीं है। यानी निष्कर्ष ये है कि भले ही वो शिरोदक्षाई विष्णु एक पुरुष अवतार के रूप में हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, वो साक्षात भगवान है। इसीलिए भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्ते देहे अस्मिन् पुरुषा परा। कृष्ण जी कह रहे हैं ना अर्जुन को, क्या कि मैं हूं तुम्हारे हृदय में उपद्रष्टा अनुमंता की तरह, साक्षी हूं, मैं अनुमति देता हूं, और मेरा नाम है परमात्मा। परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि परमात्मा उपास्य नहीं है, और जो ध्यान योगी होते हैं वो परमात्मा पे ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान विष्णु का किया जाता है। ठीक है, अतः परमेश्वर के चरण कमलों अथवा अपने अंदर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? अपने प्रयासों से हम मुक्त नहीं हो सकते। वेरी क्लियर। अगर हम सोचें कि हम अपने प्रयासों से निकल सकते हैं, तो वो वही बात हो गई कि पैसिफिक ओशन के बीच में मैप को डाल देते हैं। आप कितने बड़े तैराक क्यों हो, अपने प्रयास से नहीं निकल सकते। निकल पाएंगे क्या? नहीं निकल पाएंगे, आपको मदद चाहिए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि ये जो प्रकृति है ये देवी शक्ति मेरी शक्ति है। तो भगवान की शक्ति कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यय मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसको अपने अपने आप अपनी शक्ति के हिसाब से पार करना। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति, पर मेरी शरण में आ जाओ, माया मिताम तरन्ति, तुम आसानी से डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी है अगर हम अपने खुद के बलबूते पे करना चाहेंगे। ठीक है, भागवत के प्रख्यात टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक सुंदर पद की रचना करी। क्या?
प्रिय भगवान, मैं सनातन रूप से आपका अंश हूं। सनातन रूप से, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा भगवत गीता में भगवान ने कह दिया 3 चीज सनातन है, प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा। यानी भगवान, जीवात्मा और प्रकृति तीनों सनातन है। सनातन मतलब दोनों एक साथ, सूर्य की रोशनी दोनों एक साथ आती है। किंतु मैं आपसे ही विकीर्ण होने वाली भौतिक शक्तियों के बंधन में बंध गया। तो ये जो भौतिक शक्ति है भगवान, ये आप ही की शक्ति है, ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आके चैलेंज कर रहा, नहीं, इसी के इसमें मैं बंध चुका हूं। समस्त कारणों के कारण के रूप परमात्मा के रूप में आपने मेरे शरीर में प्रवेश किया है और आपके साथ परमानंद ज्ञान के जीवन का उपभोग करना मेरा अधिकार है। अतएव हे भगवान, मुझे अपनी प्रेम सेवा का आदेश दीजिए, सेवा में लगाइए। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्थिति में फिर से डालिए, जिससे मैं पुनः दिव्य आनंद की अपनी आदि स्थिति को प्राप्त कर सकूं। मैं फंस गया हूं भगवान, मैंने भोग करना चाहा, अब मैं बुरी तरीके से सफर कर रहा हूँ, मुझे कृपया अपनी सेवा में लगाएं। महामंत्र जो हम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ है भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाएं, क्योंकि वही हमारी संवैधानिक स्थिति है और उसी में हमें सबसे ज्यादा खुशी की अनुभूति होती है। आप देख भी सकते हैं ना, कहीं भी आप कोई सेवा करते हैं बड़ी खुशी की अनुभूति होती है, और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो और ज्यादा खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि वही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा अनामिका माता जी पढ़ें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। महाजनों को इस तथ्य का बोध है कि इस भौतिक जगत के बंधन में बद्ध जीव अपने प्रयास से मुक्त हो सकता है। दृढ़ निष्ठा तथा भक्ति के साथ ऐसे महान व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न हो जाते हैं। यही मूर्तिमान वेदों का निर्णय है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। पतित आत्माओं पर आप इतने कृपालु हैं कि आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तथा विभिन्न कार्य संपादित करते हैं। आप इस भौतिक जगत के एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में भी प्रकट होते हैं तथा वैदिक साहित्य में आपकी लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। ये लीलाएं दिव्यानंद के सागर की भांति आकर्षक है। जिन कथाओं में साधारण जीवों का यशगान होता हो, उनका पठन करने की और लोगों का स्वाभाविक झुकाव होता है, किंतु जब वे आपकी शाश्वत लीलाओं का वर्णन करने वाले वैदिक साहित्य की ओर आकर्षित होते हैं, तब वे वास्तव में दिव्य आनंद के सागर में डुबकी लगाते हैं। जैसे एक श्रमित मानव जलाशय में डुबकी लगाकर विश्रांति का अनुभव करता है, उसी भांति भौतिक गतिविधियों के समस्त श्रम को विस्मृत कर देती है। अंततः वह साक्षात्कार के अन्य किसी साधन को नहीं अपनाते हैं। भक्ति की नवधा प्रक्रियाओं में भी श्रवण तथा कीर्तन विशेष महत्वपूर्ण है। आपकी दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके भक्त मुक्ति अथवा परम सत्ता के अस्तित्व में लीन हो जाने से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद की भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे भक्त तथा कथित मुक्ति में भी रुचि नहीं रखते हैं। निश्चय ही उन्हें इंद्रिय तृप्ति के हेतु स्वर्ग लोक प्राप्ति के लिए की जाने वाली भौतिक गतिविधियों में भी कोई रुचि नहीं होती है। शुद्ध भक्त केवल परम हंसों अथवा महान भक्तों की संगति की खोज में रहते हैं, जिससे कि वे निरंतर आपके यश का श्रवण या जप कर सके। इस प्रयोजन के लिए शुद्ध भक्त जीवन के समस्त सुखों का परित्याग करने को तत्पर रहते हैं। वे पारिवारिक जीवन एवं तथा कथित समाज मैत्री तथा प्रेम के भौतिक सुखों का त्याग करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। आपके यश का कीर्तन करने की दिव्य ध्वनि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का रसास्वादन करने के द्वारा जिन्होंने भक्ति के अमृत का आस्वादन ले लिया है, वे अन्य किसी आध्यात्मिक आनंद अथवा भौतिक सुखों में रुचि नहीं रखते हैं। शुद्ध भक्त को ये सुख तथा आनंद तृण से भी तुच्छ प्रतीत होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रिय भगवान, परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। पतित आत्माओं पर आप इतने कृपालु हैं कि आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं।
आप इस भौतिक जगत के ऐतिहासिक पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं तथा वैदिक साहित्य में आपकी लीलाओं का अत्यंत सुंदर ऐतिहासिक पुरुष के रूप में। वास्तव में भगवान से ज्यादा ऐतिहासिक कोई नहीं। हम कहते हैं ना हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पर्सन, कृष्णा इज द मोस्ट हिस्टोरिकल पर्सन। इसीलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं ब्रह्मा जी उन्हें? ब्रह्मा जी किस नाम से? प्रभु जी अनादि राधे आदि आदि पुरुष। आदि पुरुष। आदि पुरुष, आदि, आदि मतलब एंशियंट, ऐतिहासिक पुरुष। भगवान ही सबसे ज्यादा ancient। भगवान से पहले कुछ भी, क्या भगवान से पहले कुछ था? नहीं था ना। तो सबसे एंशिएंट कौन हुआ? सबसे एंशिएंट भगवान हुए। और क्या बताया गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण और कीर्तन। इसीलिए जो नवदा भक्ति होती है उसमें सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, सुनना और कीर्तन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब हम जप करते हैं तो कहा जाता है बोल बोल के करो, क्योंकि जब हम बोल बोल के करते हैं तो श्रवण और कीर्तन दोनों जाते हैं, भगवान का नाम भी और सुनना भी। भगवान हमारे हृदय में कान के माध्यम से आते हैं, तो सुनना बहुत आवश्यक है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि जो भगवान की अच्छी भक्ति और सच्ची भक्ति, निष्ठापूर्वक भक्ति करते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इंद्र तृप्ति नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ परमहंसों की संगति, कि मुझे अच्छे भक्तों की संगति मिल जाए। किस लिए? उन्हें बैठ के देखने के लिए? हाँ, दर्शन तो करना है, पर उनसे सुनने के लिए, श्रवणम। इसीलिए जब हम तीर्थ स्थान जाते हैं और जब हम भक्तों के साथ तीर्थ स्थान में जाते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। जगह वही है, सब कुछ सेम है, फर्क क्या है? हम जाते हैं टूरिस्ट की तरह, देख के आ जाते हैं, पर जब भक्तों के साथ जाते हैं तो वहां पे कथाएं सुनने को मिलती है, कीर्तन होता है कि इस जगह पे हुआ क्या था, भगवान की कौन सी लीला हुई थी यहाँ पे। ठीक है, आपके यश का कीर्तन करने की ध्वनि क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का रस आस्वादन करने के द्वारा जिन्होंने भक्ति के अमृत ભીંજાઈને આવી હતી અને આખી ઓલી અને રિક્વેસ્ટ કરી ચા બનાવો. भक्ति के अमृत का स्वाद ले लिया है, वे अन्य किसी आध्यात्मिक आनंद तथा अथवा भौतिक सुखों में रुचि नहीं लेते। तो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कि जिसने उच्च रस का आस्वादन कर लिया वो निम्न रस को पसंद नहीं करता है। बार बार हम उदाहरण देते हैं, अगर पनीर से रोटी खा लिए फिर नमक से रोटी नहीं खा सकते हैं क्या? नहीं खाएंगे, पनीर दीजिए। इसीलिए जिसने भगवान के नाम का रस स्वादन कर लिया उसे अब भौतिक सुख तुच्छ लगते हैं। भौतिक सुख है ना, कितने भौतिक सुखों के पीछे हम पागल हैं, पूरा जीवन हमने भौतिक सुखों के पीछे निकाल दिया। दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों से जलन, पीठ पीछे बुराइयां, है ना, दूसरों से द्वेष करना। क्यों? उसके पास ज्यादा सुख है, मेरे पास कम सुख है, वो ज्यादा सुंदर है, मैं अरे कम मम्मी, सुंदर हूँ। મમ્મી આ ખાલી ને मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास कम पैसे हैं, वो लंबा है, मैं नाटा हूँ, वो पतली है, मैं मोटी हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर इसमें फिर हम रुचि नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उच्च रस का आस्वादन होता है। शुद्ध भक्त को ये सुख तथा आनंद तृण से भी तुच्छ प्रतीत होता है। तृण मतलब घास, तिनके से भी तुच्छ। मतलब क्या है, हम किस चीज के पीछे अपना समय नष्ट कर रहे हैं? असली सुख क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो सड़ गोस्वामी थे उनमें से एक गोस्वामी के पास एक व्यक्ति पहुंचता है और कहता है मैंने सुना है आपके पास पारस पत्थर है। बोला हाँ है। बोला कहाँ है? बोला वो कचड़े के डिब्बे में जाके ले लो। ले लेता है, लेके निकल जाता है। रास्ते में पहुंचता है तो कहता है अरे गोस्वामी जी ने कचड़े के डब्बे में पारस पत्थर रखा था, जरूर उनके पास इससे भी ज्यादा कुछ मूल्यवान है, इसीलिए तो पारस भी कचड़े के डब्बे में। वापस लौटते हैं, कहते हैं गोस्वामी जी आपके पास इससे भी ज्यादा कुछ मूल्यवान है ना? बोलते हैं हाँ है। बोले क्या है? बोले पहले से नदी में फेंक के आओ। तो वो व्यक्ति उस पारस के पत्थर को नदी में फेंक के आता है। बोलता अब क्या है? तो बोलता है मेरे पास भगवान का नाम है,
बोले क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का रसास्वादन करो, ये सबसे मूल्यवान है। तो हमें प्रभुपाद जी की कृपा से इतनी आसानी से, नामनिष्ठ प्रभु की कृपा से घर बैठे बैठे मुफ्त में हरि नाम मिल रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे हुए? करना क्या है? क्या कुछ गलत आपको शिक्षा दी जा रही है? भगवान का नाम लेने को ही तो कहा जा रहा है। कई बार लोगों को लगता है गलत है, हम तो बिलीव नहीं करते, ये तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये तो हमें उल्टी सीधी चीजें पढ़ा रहे हैं। तो अरे आपको भगवान का नाम लेने को ही तो कहा है, और कहा क्या है? फायदा नहीं तो नुकसान तो नहीं है। ये थोड़ी कहा है कि चलिए 1 लाख रुपए जमा कराइए आपको कोर्स करवाएंगे, नहीं। खाली कहा गया है कृष्ण और राम का नाम लो, और कृष्ण और राम को सब जानते हैं। ऐसा भी कोई मंत्र नहीं दिया है कि जिसको आप नहीं जानते हो। ऐसा भी कोई भगवान, देवी देवता, गुरु भी नहीं खड़ा किया आपके आगे जिनको नहीं जानते। सब कुछ वही है। तो फिर हम पीछे क्यों हैं? फिर इतनी झिझक क्यों है हमारे मन? 16 माला नहीं प्रभु जी, 16 माला तो हम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? नहीं प्रभु जी, चाय कॉफी की तो लत लगी हुई है, प्याज तो हम खाते ही हैं। मंगल आरती कैसे उठे, नींद ही नहीं खुलती। ठीक है, और करोड़ों जीवन जी लो, और 84 लाख योनियों से हो जाओ, 1000 वर्ष कहीं पेड़ बन के खड़े रह जाना, फिर मिलेगा मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर मिला है, इसका हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं ही लक्ष्य हूं, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो बेझिझक, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डाउट के, पूरी तरीके से, पूरी श्रद्धा और शिला प्रभुपाद के प्रति पूरे समर्पण से हमें इस प्रोसेस को, इस विधि को अपनाना है, जिससे हम अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकें। ठीक है, क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा गिरजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, प्रिय भगवान, जब जब पूर्ण कृष्णा भावना में स्वयं को भक्ति सेवा में संलग्न करने के द्वारा कोई व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को निर्मल करने में समर्थ हो जाता है, तब उसका मन उसका सखा बन जाता है, अन्यथा उसका मन सदैव ही उसका शत्रु होता है। जब मन भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होता है, तब ये जीव का घनिष्ठ मित्र बन जाता है, क्योंकि तब मन सदैव ही परमेश्वर का चिंतन कर सकता है। भगवान जीवात्मा को सनातन रूप में प्रिय है। अतएव जब मन आपके चिंतन में संलग्न होता है, तब व्यक्ति तत्काल ही उस परम संतोष का अनुभव करता है, जिसकी उसे जन्म जन्मांतर से लालसा रही है। जब व्यक्ति का मन इस प्रकार से श्री भगवान के चरण कमलों में केंद्रित हो जाता है, तब वह किसी अन्य प्रकार की निश्चित उपासना अथवा आत्म साक्षात्कार की निकृष्ट प्रक्रिया को नहीं अपनाता है। किसी एक देवता की उपासना का प्रयास करने अथवा आत्म साक्षात्कार की किसी अन्य प्रक्रिया का अवलंबन करने से जीवन जन्म मरण के चक्र का शिकार बन जाता है। इस बात का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि जीवन की कुत्ते बिल्ली जैसे निकृष्ट योनियों में प्रवेश करने से जीवन कितना तुच्छ बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। जब पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्वयं को भक्ति सेवा में संलग्न करने के द्वारा कोई व्यक्ति अपने मन, इंद्रिय तथा बुद्धि को निर्मल करने में समर्थ हो जाता है, तब उसका मन उसका सखा बन जाता है। तो वास्तव में जब हम भगवान के मंत्र का जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हो क्या रहा है? हमारा मन, हमारी इंद्रियां और हमारी बुद्धि निर्मल बन रही है, निर्मल बन रही है, स्वच्छ बन रही है, शुद्धता आ रही है। चेतो दर्पण मार्जनम, जब बर्तन को मांजते हैं क्या लगाते हैं? विम लगाते हैं ना, और स्कॉच ब्राइट। ઈજ કીધું કે એમઆરઆઈ કરાવશે ઓલા અશોક ચૌહાણ ડોક્ટર છે એમને બતાડશે
तो क्या करते हैं, तो उसे मांजते हैं, खूब मांजते हैं, खूब मांजते हैं। એટલે મારે એ ફોન એમના ફોન પર કરતી હતી એટલે નહોતો ઉપાડવો. इसी तरीके से न जाने कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों की धूल हमारे चित्त पे जमी हुई है, उसको कैसे मांजे। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुधि वर्धनम प्रियपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का संकीर्तन से हम कर सकते हैं क्या, चेतो दर्पण मार्जन, अपने चित्त की सफाई। अब महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो भव सागर की अग्नि में हम जल रहे हैं उसको हम बुझा सकते हैं मात्र कीर्तन से। ओनली सिंपलेस्ट प्रोसेस एवर। और जब ऐसा होता है तो हमारा मन शांत हो जाता है। और आप सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप जब कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़े थे, भगवान की नाम की माला नहीं करे थे, तब में और अब में ये फर्क अपने जीवन में सबने देखा है कि आपका मन निर्मल हुआ है, गुस्सा कम हुआ है, चिड़चिड़ापन कम हुआ है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम हुई है, दूसरों से द्वेष कम हुआ है, मन शांत रहना सीख गया है ना। अन्यथा उसका मन सदैव शत्रु बना रहता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, मन जो है वास्तव में उससे बड़ा शत्रु कुछ नहीं हो सकता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु, और ऐसा शत्रु है जो हर समय आपके साथ है। मान लीजिए आपका पड़ोसी आपको पसंद नहीं है, आपका शत्रु है, आपने दरवाजा बंद किया, उसने दरवाजा बंद किया, खत्म। पर मन को कहाँ भेजेंगे, सोते रहते तो भी मन एक्टिव रहता है। तो इस शत्रु से आप सिर्फ और सिर्फ तभी जीत पाएंगे जब इसे वश में करेंगे। अगर हम इसे वश में नहीं करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, हम इसे जीत नहीं पाएंगे। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। द ओनली ऑप्शन यू हैव इज टू मेक योर माइंड योर फ्रेंड। करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, कैन नॉट इग्नोर, है ना। कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, पर मन को आपको अपना मित्र बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर जब मन मित्र बन जाता है तब क्या होता है, तब आपको भक्ति में मदद करता है। जब व्यक्ति का मन इस प्रकार से श्री भगवान के चरण कमलों में केंद्रित हो जाता है, तब किसी अन्य प्रकार की निकृष्ट उपासना अथवा आत्म साक्षात्कार की निकृष्ट प्रक्रिया को नहीं अपनाता। किसी एक देवता की उपासना का प्रयास करने अथवा आत्म साक्षात्कार की किसी अन्य प्रक्रिया का अवलंबन लेने से जीव जन्म मरण का चक्र का शिकार बन जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी एक देवता की उपासना का प्रयास करने अथवा आत्म साक्षात्कार किसी अन्य प्रक्रिया का अवलंब लेने से जीव जन्म मरण के चक्र का शिकार बन जाता है। तो वास्तव में देवी देवताओं के पास हम जाते हैं किस लिए, अपनी इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए, और कोई कारण नहीं है दूसरा। और ऐसा हम करेंगे, हमारी इंद्र तृप्ति को बढ़ाना चाहेंगे, भगवान मेरी करोड़ों की नौकरी लग जाए, मेरा बड़ा सा घर बन जाए, मेरा लोन पास हो जाए, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मेरे पुत्र प्राप्ति हो जाए, मैं अमेरिका सेटल हो जाऊं, मेरे ये एग्जाम में मैं पास हो जाऊं, मेरी बीमारी खत्म हो जाए, मैं कभी बूढ़ा ना हूं, इत्यादि 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 इत्यादि। क्या कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति बढ़ा रहे हैं। इंद्र तृप्ति बढ़ाने का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र का शिकार बनना। इस बात का कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि जीवन की कुत्ते बिल्ली जैसी निकृष्ट योनियों में प्रवेश करने से जीव कितना तुच्छ बन जाता है।
कई बार हमें क्या लगता है, अरे वाह क्या जीवन है इस बिल्ली की, हम भी बिल्ली बन जाते हैं। देखो करोड़पति के घर में है, आराम से सोफे पे लेटी है, समय समय पे लोग खाना खिला देते हैं, गाड़ियों में घुमाते हैं। कुत्ते को देखो, कुछ काम नहीं करना है, गाड़ियों में घूम रहा है, पूंछ हिला रहा है, लोग गले लगा रहे हैं। पर इस बात को आपको समझना है कि कुत्ते बिल्ली अगर हम बन गए तो हम बहुत ही तुच्छ अवस्था में पहुंच जाते हैं। आप किसी पक्षी को दाना चुगते हुए देखेंगे, एक दाना चुग के इधर उधर, दूसरा दाना चुग के इधर उधर देख, क्यों? कोई आके मुझे अटैक तो नहीं कर रहा है। खड़े खड़े आप 10 मीटर दूर से हाथ हिला देंगे, वो पक्षी उड़ जाता है, इतना डर। कुत्ते को मारने का इशारा करेंगे, कुत्ता भाग जाता है, इतना डर। वास्तव में डर की जिंदगी जी रहे, कोई मौज की जिंदगी नहीं जी रहे। तो इस बात को हमें समझना है कि सबसे उत्तम शरीर अगर कुछ है तो वो है इंसान का, जो आपको मिल चुका है। अब उसके बावजूद अगर आप वापस कुत्ता बिल्ली बनना चाहते हैं तो चॉइस इज योर्स। तो फिर भगवान को मत कहिएगा, हे भगवान आपने तो मौका ही नहीं दिया। और कितना मौका देंगे? इंसान का शरीर दे दिया है, और क्या करेंगे? प्रभुपाद की किताबें मिल गई हैं, और क्या करेंगे? कितना चाहिए? तपस्या तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। घोड़े को कुएं के पास ले जा सकते, पानी तो घोड़े को पीना पड़ेगा। सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, तपस्या आपको करनी पड़ेगी। आप सोचे बैठे बैठे आराम करते करते मैं भगवान के धाम पहुंच जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। सॉरी सॉरी। मूवी देखते देखते, बिस्तर पे लेटे लेटे, पिज्जा बर्गर खाते हुए, गोलगप्पे खाते हुए, दूसरों की चुगली करते हुए आराम से आप भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते। सॉरी, तपस्या करनी पड़ेगी। 16 मालाएं करने पड़ेंगे, 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, सुबह मंगल आरती अटेंड करनी पड़ेगी, अपने मन को वश में करना पड़ेगा। तब धीरे 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 आप इस योग्य बनेंगे। कोई सड़क पे लोटपोट हुआ हुआ गंदा सा व्यक्ति जो महीने भर से नहीं नहाया, बदबू आ रही है उसके शरीर में, आप उसको अपने घर में प्रवेश नहीं करने देंगे ना। तो आप कैसे उम्मीद लगाते हैं कि हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में भगवान हमें अपने घर में घुसने देंगे? कैसे घुसने देंगे? क्या क्वालिफिकेशन है हमारी जो हम भगवान के घर में घुस सकते हैं? कोई क्वालिफिकेशन। पर प्रभुपाद जी की कृपा हुई है, उन्होंने हमें क्वालिफाइड बनाने की कोशिश करी है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं चैंट, भगवान का नाम का जप करो, मंगल आरती अटेंड करो, 4 नियमों का पालन करो, मैंने जो किताबें लिखी है उसे पढ़ो, बस। और क्या है? कोई डिफिकल्ट नहीं, हमने डिफिकल्ट बना दिया। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा नीबू माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है कि भगवान की भक्ति को न अपना कर मीमांसा तथा कर्म कांड के प्रति आकृष्ट होने वाले लोगों को ऐसे कर्मों का विषैला परिणाम भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों को विभिन्न योनियों में जन्म लेने तथा मांस भक्षण एवं मदिरा पान जैसे घृणित आदतों को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। साधारण भौतिकवादी लोग क्षण भंग भौतिक शरीर की उपासना करते हैं तथा शरीर के अंदर की आत्मा के कल्याण को विस्मृत कर देते हैं। कुछ लोग दैहिक सुखों की वृद्धि के हेतु भौतिकवादी विज्ञान का आश्रय लेते हैं तथा अन्य लोगों को जानने की कामना से देवताओं की उपासना अपना लेते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य भौतिक शरीर को सुखी बनाना है, जबकि वे आत्मा के लाभ को विस्मृत कर देते हैं। ऐसे लोगों को वैदिक साहित्य में आत्मघाती कहा गया है, क्योंकि भौतिक शरीर एवं इसके सुखों के प्रति मोह जीव को निरंतर जीवन मरण की प्रक्रिया में भटकने को बाध्य कर देता है, जहां उसे अनिवार्य रूप से भौतिक दुख सहन करने पड़ते हैं। मानव योनि में जन्म लेना जीव के लिए अपनी स्थिति को समझने का एक अवसर है तथा बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों तथा शरीर को बिना चूके भगवान की सेवा में संलग्न करने के लिए भक्ति का आश्रय लेता है। जी माता जी हरे धन्यवाद। कृष्णा। जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या गाया है?
कि भगवान की भक्ति को मान तथा कर्मकांड के प्रति करने वाले लोगों को ऐसे कर्मों का विषैला परिणाम भोगना पड़ता है। तो अगर हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति को नहीं अपनाएंगे तो द रिजल्ट्स विल बी पॉइजनस, विषैले परिणाम। और इससे ज्यादा विषैला क्या होगा कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते। जन्म लेने तथा मांस भक्षण एवं मदिरा पान जैसे घृणित आदतों को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जब बुरे काम करते हैं 99% लोग क्या कहते हैं, हम करना नहीं चाहते थे, पता नहीं कैसे हो गया, बाध्य हो जाते हैं। कुछ लोग दैहिक सुखों की वृद्धि के लिए ऐसा करते हैं, कुछ लोग, तो सारे लोग आप देखेंगे वास्तव में क्यों कर रहे हैं, जिससे हम अपने शारीरिक सुख को बढ़ा सके, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। द ओनली द एंटायर ह्यूमन रेस, अभी पूरी मानव जाति क्या कर रही है, शारीरिक सुख को बढ़ाने की कार्य कर, और कुछ भी नहीं कर रही। स्लीप लाइक अ बेबी, आप देखेंगे कोर्ट के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, 50 साल का बुढ़ा एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा है सिर पे रिबन बांध के, शारीरिक सुख को बढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसे ही कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम। ऐसे लोगों को वैदिक साहित्य के आत्मघाती कहा गया है। आप देखिए हमारे शास्त्र पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आत्मघाती, सुसाइडल, सुसाइड कर रहे हैं हम, क्योंकि भौतिक शरीर एवं इसके सुखों के प्रति मोह जीव को निरंतर जीवन मरण के प्रक्रिया में भटकने के लिए बाध्य कर देता है। कितना डायरेक्टली बताएंगे, बताइए आप, इतना डायरेक्ट बता रहे हैं कि जीवन मरण के चक्कर में अगर हम फंसते जाएंगे तो सुसाइडल है। कौन बोलेगा आपको, बताइए। शायद पहले के हमारे पूर्वज बोलते थे, है ना। अभी तो क्या है, अभी तो माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चों के सुख बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। शास्त्रों में लिखा है कलयुग में गाय अपने बच्चे को इतना चाटेगी, इतना चाटेगी कि खून निकलेगा उसके शरीर से। इसका अर्थ क्या है, कलयुग के माँ बाप अपने बच्चों की हर डिमांड को पूरी करेंगे, उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, इतना मोह, इतना प्यार करेंगे कि उसके लिए ही आत्मघाती सुसाइडल हो जाएगा, खून निकलने लग जाएगा शरीर से। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारे शास्त्र कि भैया इंद्र सुख के पीछे जाओगे, इंद्र तृप्ति के पीछे जाओगे, यू आर कमिटिंग सुसाइड है। यस, ऐसे ही थोड़ी ना हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे जितने पूर्वज हुए, जो महान महान राजा हुए, वो क्या है, सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में लगते थे। भरत महाराज है ना, सब कुछ छोड़ दिया, किस लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इंद्र तृप्ति और इंद्र सुख के पीछे अगर हम गए तो सुसाइडल है। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म में गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ के बाद संन्यास था, बैलेंस्ड। ठीक है, पहले 25 साल नॉलेज, फिर 25 साल गृहस्थ, अब छोड़ दो, अब वानप्रस्थ चले जाओ, फिर उसके बाद संन्यास ले लो, बैलेंस्ड। पर अभी क्या है, छोड़ेंगे नहीं, जो मिल गया पकड़े रहेंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ठीक है, कमिट सुसाइड, व्हाट कैन वी डू। मानव योनि में जन्म लेना जीव के लिए अपनी स्थिति को समझने का एक अवसर है, तथा बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन, इंद्र तथा शरीर को बिना चूके भगवान की सेवा में संलग्न करने के लिए भक्ति का आश्रय लेता है। तो बुद्धिमान वही है, इंटेलिजेंट वही है जो भक्ति करता है। भक्ति इज नॉट सेंटिमेंट, ऐसा मत सोचिए सेंटिमेंट है, नहीं, इट्स अ साइंस। प्रभुपाद जी कहते हैं इट्स अ साइंस, साइंस ऑफ नोइंग गॉड, साइंस ऑफ रियलाइजिंग गॉड। मौका चूके नहीं, है ना, कहते हैं ना, opportunity will not knock twice, opportunity is knocking at your door, kindly avail the opportunity and you have nothing to lose। अब अगर आप सोचें खोने को है क्या, कुछ भी नहीं। दाव पे लगाया क्या है आपने, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगाया हमारे दाव पे।
पर खोने को भी कुछ नहीं है, तो अपनाने में इतनी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, है ना। दिल खोल के इस प्रोसेस को अपनाएं, क्योंकि दाव पे कुछ भी नहीं लगा है। पाने को सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ पाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज। हरे कृष्णा। तो आप सब जो 16 माला नहीं कर रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 16 माला करना शुरू करिए, मंगल आरती में आना शुरू करिए, एकादशी का व्रत करना शुरू करिए, 4 नियमों का पालन शुरू करिए। जीवन बदल जाएगा आपका, और आप ही का नहीं, आपके परिवार का, आपकी पीढ़ियों का। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु है, और जब हम गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरी परंपरा का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाई, तो अगर हम उनके लिए कुछ कर सके, उनके मिशन में उनकी सहायता कर सके, तो भगवान का हमें बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि प्रभुपाद जी ने जो कहा है, कम से कम हम उसको पालन कर सके। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर नोट करिए, 952। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी को। किसी को कोई हरे पॉइंट? कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मायापुर के प्रभु लिए जी, आप सबने देखा होगा, अभी कुछ इकोनॉमी रूम्स मिले हैं, तो उसमें 25% कम है इन रूम के चार्जेस। तो कई लोगों को जो दिक्कत हो रही थी, थोड़े से उनको एक्सपेंसिव लग रहा था, अभी एक्सपेंसिव नहीं है। अभी आप इकोनॉमी रूम्स बुक कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जिन्होंने अभी तक बुक नहीं किया वो बुक कर लीजिए इकोनॉमी। वो मायापुर से बात करी, वहाँ यहाँ मंदिर से प्रभु जी गए हैं, उन्होंने कहा कि काफी भक्त हैं, आना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ रूम्स दिए, बोले ठीक है ये हमारे इकोनॉमी रूम्स है, इनको आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इकोनॉमी रूम्स में आ सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण, अनम्यूट कर सकते हैं आप सारे लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ओके, मेरे जी को माता आपसे एक क्वेश्चन पूछना था जी। कि प्रभु जी जो कल एक प्रभु जी ने बताया, पूछा आप कितने माला करती, तो मैंने कहा मैं 16 प्लस 20 प्लस ही चलती। तो उन्होंने पूछा कि किसी का आश्रय लिया, तो ये क्या मतलब होता प्रभु जी? हाँ, तो आश्रय का मतलब होता है कि जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, दीक्षा से पहले गुरु आश्रय होता है, यानी आप गुरु के आश्रय में आ जाते हैं। आप उन्हें वचन नहीं देते हैं कि हाँ मैं 16 माला करूंगी, हाँ मैं ये करूंगी, पर आप कहेंगे मैं कोशिश करूंगी। फिर 5-6 महीने का आश्रय जब होता है, आप नियमों का पालन कर रहे हैं, सब कुछ है, फिर गुरु आपको दीक्षा देते हैं, क्योंकि दीक्षा में आप वचन देते हैं, तो उसे कहते हैं गुरु आश्रय। ठीक है, तो आप आश्रय अप्लाई हरे करते हैं। कृष्ण। अभी आपने बताया कि पहले गृहस्थ जीवन, फिर 25 ईयर्स जो अपना रहता है, फिर शादी होती है, फिर 50 ईयर्स गृहस्थ जीवन रहता है, फिर 50 के बाद तो लेडीजों को क्यों नहीं लेने देते प्रभु जी? उनको भी तो सोचती है कि घर गृहस्थी में फंसे रहेंगे तो हम लोग तो कभी भगवान के धाम ही नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, कई उदाहरण आते हैं जिसमें वानप्रस्थ में माताएं गई है, जो है अपने पति के साथ उनकी मदद करने के लिए। कई जगह बोला गया है कि माताओं को पीछे रहना पड़ता है, जिससे कि वो घर वहां पे गृहस्थी देख सके, बच्चों को देख सके, वही उनकी तपस्या है। शास्त्र के जो हिसाब से चलेंगे तो वही उनकी तपस्या है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे धृतराष्ट्र गए तो साथ में उनकी पत्नी भी गई थी ना, तो दोनों चीजें आती हैं शास्त्रों में। ऐसे नहीं है कि माताओं के अलाउड नहीं है, माताएं भी जाती हैं। ठीक है, पर प्रभु जी मैं तो अलग, यानी मेरे उसमें पूजा पाठ में दखल अंदाजी होती, तो मैं तो रहना चाहती हूँ, तो पर हमारी बिमला माता की कहती नहीं, पर उसमें तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही। मैं मंगल आरती कैसे करती हूँ, फिर सुनती हूँ प्रभु जी, मैं जानती हूँ, यानी हर चीज में तकलीफ हो जाती फिर प्रभु जी। जी नहीं, तो क्या है माता जी, देखिए अभी हम सब बंद हैं, हम कलयुग में हैं, दिक्कतें सबके जीवन में हैं, माताओं के जीवन में ऐसी दिक्कतें हैं, है ना। प्रभु जी वो बोलते हैं हमारी नौकरियां हैं, हमें सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है, हम रात में 12 बजे घर पहुंचते हैं, हम ये करते हैं, सबके जीवन में तकलीफ है। हमें डिसाइड करना है कि हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी के हिसाब से हमें चीजों को डिसाइड करना है।
ठीक है माता जी, तकलीफ रहेंगी, हम सब बस जीवन है, मटेरियल जगत में हमें समस्या हमेशा बनी रहेगी, और उसके बीच में हम कितना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं वो देखना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। आपको मिल गया वो प्रभुपाद लीलामृत का PDF, मिल बहुत गया अच्छा आपको? है। जी बहुत जी अच्छा है। जी जी जी, मेरे को भी भेज दीजिए। ओके, बहुत अच्छा। हमने तो 2 पढ़ना, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। ठीक है ठीक है। अभी हम थैंक यू कृष्ण बुक प्रभु के जी, बाद आपने कृष्ण बुक रास्ता। के बाद कृष्ण बुक के बाद हम लीलामृत हाँ, करेंगे। मैं रोज वेट कर रही हूँ कि कब कृष्णा बुक खत्म हो तो आगे वो बढ़े। जी मैं ज्वाइन करती हूँ इसीलिए। ठीक है माता जी, अभी तो 3 हरे चैप्टर है, कृष्णा 87 प्रभु। 89 ओके, हाँ हो जाएगा। जी। ओके, धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु सभी जी। को कृष्णा श्री कृष्ण प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। जी हैंड रेज है, हैंड रेज है। एंड्रीज है, रीडिंग के लिए है।